और अपने हिंदू धर्म को भी उठा के लेके चलोगे तो हिंदू धर्म भी तो ईरान से ही रेगुलेट होता है, ईरान से ऑपरेट होता है। आप करो, आप बताओ, आप करो ना, आप बताओ। आप सनातन को आपने कैसे कह दिया कि वो ईरान से ऑपरेट होता है? आप ये बताओ, सनातन कैसे ईरान से ऑपरेट होता है? ईरान से ऑपरेट होता है। मैं वही सुन के तो आया हूँ। आप जो कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पहली बात सनातन प्रचार की चीज नहीं है, सनातन ही सत्य है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल है। ठीक, पहली बात। एक आदमी हम बताते हैं, आप डरते क्यों? मैं और क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर वही भाई जी, हमारे गांव में हमारे सुनो भाई, हम हिंदू हैं, हमारे को माथे पे टीका लगा के नहीं घूमना पड़ेगा। हमें साइंस नहीं पढ़ा है क्या? साइंस नहीं पढ़ा है क्या? मेरे भाई, टीका लगाने से क्या होता है मालूम है? अरे टीका लगाने से क्या होता है? मैं ये बात ही नहीं कर, शब्द होता है ना, शब्द हिंदी शब्द है, शब्द का मतलब हिंदी है। हिंदी में मेरे को शब्द है, शब्द का मतलब मुझे हिंदी में बताइए आप मुझे। आप शब्द है। अरे यार सर, उनको चाहते हैं जो जिस ढंग से जिन्ना ने एक टुकड़ा भारत का लिया था, वही सोच रख करके देश में बाबरी मस्जिद का नींव पुनः डालना चाहते हैं, जो इस जीवन में सपना साकार कभी भी नहीं हो सकता। देश में अभी हाल ही में जो दो मुद्दे हैं, मुख्य तौर पर, खास तौर पर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और एक देश भावना से जुड़ा हुआ है, एक वंदे मातरम और दूसरा बाबरी मस्जिद को लेकर जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखने की बात की थी। हालांकि कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो रख भी दी गई है, और दूसरी बात चंदा इकट्ठा भी होने लग गया है। तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं देश भर में, उन्होंने चंदा इकट्ठा भी कर लिया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ स्कूल और हॉस्पिटल भी तो बन सकते हैं ना इस चीज़ में। अब राम मंदिर को लेकर, मंदिर या मस्जिद को लेकर आप डिबेट करते हैं, हर चीज़ में लेके मस्जिद और मंदिर को लेकर डिबेट करते हैं, मगर तो इस चीज़ में ये है, क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज बना दीजिए, स्कूल कॉलेज बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, तो हिंदू और मुस्लिमों का तो दंगा ही नहीं रहेगा ना, तो कोई लड़ाई रहेगी। इसमें तो हिंदू भी जा सकता है, मुसलमान ना कि राम मंदिर कैसे बनाया, वहाँ पे क्यों नहीं स्कूल मंदिर बनाया? कई लोग सवाल उठा। राम मंदिर, आप इतिहास में जाओगे तो इतिहास तो बहुत पुराना है, ठीक है। और अपने हिंदू धर्म को भी उठा के लेके चलोगे तो हिंदू धर्म भी तो ईरान से ही रेगुलेट होता है। आप लेके चलोगे तो हिंदू धर्म भी, आप तो कब तक हिंदू धर्म तक जाओगे? कैसे ईरान से ऑपरेट होता है? आप करो, आप बताओ, आप करो ना, आप बताओ। आप सनातन को आपने कैसे कह दिया कि वो ईरान से ऑपरेट होता है? आप ये बताओ, सनातन कैसे ईरान से ऑपरेट होता है? ईरान से ऑपरेट होता है। मैं वही सुन के तो आया हूँ। मैंने ये नहीं बोला ईरान से ऑपरेट होता है, मैंने बोला क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में ईरान का ऑपरेशन है, मैंने ये बोला है आपसे। मैंने ये भारत अगर बोलोगे, अखंड भारत आप कैसे बोल सकते हो? आप अखंड भारत बोलेंगे, आप कैसे बोल सकते हो? आज सर आप बोलेंगे, जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलेंगे। हिंदुस्तान है, ऐसे बोलेंगे अखंड भारत, नहीं बोल सकते। हम ऐसे बोल रहे हैं अखंड भारत। नहीं बोल सकते। इतिहास की बात करोगे तो हमारी कंधार तक थी सर, कंधार हमारी कंधार तक थी, अफगानिस्तान तक थी, वो अलग बात हो गई। लेकिन तुम ये बोलोगे कि हिंदुत्व को लेकर ढोना, तुम इस्लाम लेकर ढोते रहो। नहीं सर, नहीं, तुम इस्लाम लेकर ढोते रहोगे। इस्लाम को लेकर ही ढो रहा। मैंने हिंदू या मुसलमान हो, हिंदू को क्यों नहीं लेकर ढोएंगे भाई? हम हिंदू के लिए, हम हिंदुत्व को लेकर जी रहे हैं, मरेंगे। सच थोड़ा ना हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ झूठ, तेज तेज चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप हिस्ट्री पढ़िए सर, मैं झूठ नहीं बोला, मैंने क्या झूठ बोला? आप ये बताइए, ये बताइए मैंने क्या झूठ बोला? आप ये बताइए मैंने क्या झूठ बोला? आपने बोला कि ईरान से ऑपरेट हो रहा है। नहीं, कैमरे में रिवाइंड करके देख लो, देख लीजिए। मैं बात हार जाऊंगा। इन्होंने बोला कि ईरान से हिंदुत्व को कब तक लेकर ढोगे, हिंदू को कब तक लेकर ढोगे, और इस तरीके की इन्होंने बात बोली। राम मंदिर के ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी करी, तभी मैं आया, नहीं तो नहीं आता। क्या बोला आपने? मैडम मैंने ये बोला, क्या कहता है, आप हिस्ट्री अपना देखोगे तो ईरान भी तो अपने हिंदू सनातन धर्म में ऑपरेटेड करता है, क्योंकि हम जो भी वर्ड बोलते हैं, आप देखोगे अपने तो वर्ड बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, ईरानी शब्द आता है या नहीं आता है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल। ये भाई साहब तो उठ के आ गए, क्या कहते हैं भाई, तो आप तो मुसलमान, हम हिंदी में आता है। नहीं, आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप तो शब्द ये बोलते हो, ईरान का शब्द आता है बात करने में, ईरानी वर्ड आता है ना शब्द। नहीं, अरबी नहीं आता, ईरानी वर्ड आता है। इतिहासकार हमसे जरा बात करिए। इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा रोजमर्रे के शब्द में ईरान शब्द आता है। इन्होंने कहा ईरान शब्द, ईरान में क्या बोला जाता है? ईरान में इस्लामिक शब्द बोला जाता है। ईरान पहले कंट्री कौन सा था? पार्सियन कंट्री था, ठीक है। ईरान कंट्री कौन सा था? ईरान पार्सियन कंट्री था। पार्सियन कंट्री पर इस्लामियों का कब्जा हुआ, इस्लामी लोग अरबी बोलने लगे। ईरान का कौन सा भाषा? अरबी भाषा। रोजमर्रे की भाषा में भारत में कौन सा अरबी भाषा?
एक मिनट ईरान पुराना है, ईरान पुराना है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम जानकारी लेकर के कहाँ से आए हो? मदरसा पढ़ के आए हो? जा तुम आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप इनसे करिए डिबेट। अरे ये मुझे पिया हुआ लग रहा है, सनातन से ये मुझे पिया हुआ लग रहा है और कुछ भी आगे कुछ भी बोल रहा है। अगर हिस्ट्री की बात करनी है, अगर हिस्ट्री की बात करनी है तो कर लेते हैं ना, अगर कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, हम अभी जितने भी मैंने आपसे वार्तालाप करी है, अभी तक मैंने जितनी वार्तालाप आपसे करी है या बात करी है, वक्तव्य दिया है, उसमें कहाँ से ईरानी शब्द आया? जरा मैं एक ईरानी शब्द इसमें ढूंढ कर बताए। आपका शब्द बोल रहे हो ना, शब्द का बोले ये एक भी ईरानी शब्द ढूंढ कर बताए। मैं कौन सी लिपि से बात कर रहा हूँ जो वो बताएं, बताइए बताइए। शब्द होता है ना, शब्द हिंदी शब्द है, शब्द का मतलब हिंदी है। हिंदी में मेरे को शब्द है, शब्द का मतलब मुझे हिंदी में बताइए आप मुझे। आप शब्द है। अरे यार सर, अरे अजीब देख रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ भाई। आप पी के तो नहीं आए हो पक्का? कंफर्म ना? चलो ये अच्छी बात है। अब आप, अरे इन्हें स्वर व्यंजन नहीं पता होगा, इन्हें स्वर व्यंजन नहीं पता होगा। यहाँ लोग आते हैं एक सगुफा छोड़कर। प्रमोट कर रहे हो हिंदू धर्म, ऐसे प्रमोट नहीं होता भाई। आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हो उस तरह से प्रमोट नहीं होता है। ये सदियों से है। आप इन तो भाई इन तो काम करोगे, इन तो उससे प्रमोट होगा। आप इन तो बीजेपी या किसी भी धर्म के साथ इन तो वो करोगे। आप इन तो गलत बात। अब सुनो पत्रकार महोदय, माइक मत हटाना। एक सेकंड भाई साहब रुक जाओ। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सिर्फ। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम पर एक बात बोल देता हूँ, उसके बाद में मैं हट रहा हूँ, बाकी लोग जवाब दे देंगे। ये बंदा गारंटी ले लो यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए आया हुआ है। एक सिंगल बात का जवाब नहीं दे रहा है, अनर्गल बातें करे जा रहा है। कभी अभी इसने टीके पे भी बोला, अभी इसने टीके पर भी बोला। मैं इसीलिए अभी यहाँ से हट रहा हूँ कि अगर ये ज़्यादा इसी तरीके से करेगा तो इसकी फिटनेस उतर जाएगी। इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है तर्क और वितर्क करे, तो तर्क करो ना, कुतर्क ना करे। अगर इसको, मैं इसको बोल रहा हूँ, अगर इसको इतिहास पर बात करनी है इतिहास पर बात करे, इसको हिंदी और अरबी फारसी पे बात करनी है उस पर बात कर दे, इसको लिपि पे बात करनी है, स्वर व्यंजन पे बात करनी है उस पर करे। लेकिन ये यहाँ आकर अनर्गल बातें करेगा तो 2 मिनट नहीं लगेंगे इसकी फिटनेस उतारने में। आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। हम एक बात पूछना चाहते हैं, इनने टीका लगाया, मैं भी हिंदू हूँ, यहाँ बहुत सारे हिंदू हैं, कोई टीका लगाया नहीं। एक मिनट सुनिए भाई, मैं मुसलमान थोड़ी ना कहाँ हूँ। कह रहे हैं, आइए ना। आप जो कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पहली बात सनातन प्रचार की चीज नहीं है, सनातन ही सत्य है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल है। ठीक, पहली बात। एक आदमी चंदन लगाए, आप रोड पे निकल जाइए तो आपको जितने मुसलमान हैं सब टोपी लगाएंगे, 99% लगा के घूमेंगे। और हिंदू में 1% चंदन लगा के घूमते हैं, तो कैसे हम धर्म का प्रमोट करवा रहे हैं? दूसरी बात, तीसरी बात आइए, सुनिए, आपने बोला शब्द, आपकी बात पे ही जवाब दूंगा आप, फिर उसके बाद मेरे से पूछना। इस दोनों पे आप एग्री हैं हमसे? हो गए ना फटाफट। अब तीसरी इधर आए। आपने कहा ईरानी शब्द इस्तेमाल होते, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल? मैं अभी बताता हूँ, पहले इन तो भाई साहब का जवाब दे दूं, मैं फुल भूल जाऊंगा। ये बोलने के टोपी लगा के चलते हैं, माथे में वो लगा के चलते हैं, धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो तो प्रमोट कर रहे हैं। आपको प्रमोट करने की क्या जरूरत है? हम तो भाई 90% भाई आप बताओ। मेरा हमारे खिलाफ तुम क्यों बोल सकते हो? एक तुम्हारा एक एक करके क्यों नहीं बोल सकते भाई? ये बताइए, यहाँ चंदन जो लगाते हैं उसका कारण समझ आता है भाई, आपको? टोपी हम लगाने बताते वाले हैं। आप डरते क्यों? मैं और क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर वही भाई जी, promote करने वाली हमारे बात- गाँव में भाई हमारे हमारे सुनो भाई हम हिंदू हैं, हमारे को माथे पे टीका लगा के नहीं घूमना पड़ेगा। तुम्हें साइंस नहीं पढ़ा है क्या? साइंस नहीं पढ़ा है क्या? मेरे भाई- टीका लगाने से क्या होता है मालूम है? अरे टीका भाई- लगाने से क्या अरे होता भाई, है? मैं ये बात ही नहीं कर रहा। नहीं मालूम है ना? टीका लगाने से इनको कुछ मालूम नहीं है। सुनिए मेरी बात। टोपी लगा के अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप टीका लगा के प्रमोट करोगे? हद हो गई। ये लोग लगाते हैं, इससे माथा ठंडा होता है, मस्तिष्क को ठंडक मिलता है, इसलिए यहाँ टीका लगाते हैं। और दूसरी बात ये बताओ, बड़ी तरफदारी कर रहे हो सामने वाले की, टोपी लगाने से क्या मिलता है? कोई तरफदारी नहीं है भाई। इन्होंने एक मिनट, इन्होंने देखिए इन्होंने सारी बात सही आपको बता रहे थे, लेकिन इनका एक बात बहुत आपत्तिजनक है। जो ईरान की सभ्यता, ईरान देश, एक मिनट नहीं, ईरान देश सबसे पुराना देश है, तो इनको पता नहीं है ईरान की उत्पत्ति कब हुई। ये गूगल में जाके देख ले। उन्होंने ये कहा है कि ईरान के शब्द भी ईरान तो पहले फारस था, जब वहाँ मुसलमान बने तब ईरान हुआ। वही कह रहे हैं। भाषा क्यों नहीं यूज करते?
आप संस्कृत भाषा क्यों नहीं करते? जब सनातनी हो आप, सनातन धर्म यूज कर, तो संस्कृत क्यों नहीं करते? नहीं देखिए भाषा कुछ उदाहरण देना है तो हिंदू ये हिंदू को मत दो भाई, हिंदू को मत दो। हाय बहनों, एक सेकंड तुम इस पर चर्चा मत करो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। आ जाए ऐसा मत करो। देखिए आप चर्चा कुछ और करा रहे थे, लेकिन कुछ लोग आकर के डाइवर्ट कर दिए विषय को। अभी आप SIR पर चर्चा हो रही थी। आप अभी जो चर्चा आप कर रहे थे, विषय आपका विषयांतर हो गया। ये वातावरण को दूषित करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। ये हम कौन भाषा यूज करते हैं? हमारी भाषा की उत्पत्ति जो है सो संस्कृत से है। हम संस्कृत भाषा पॉइंट पे आते हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर सवाल था, बाबरी मस्जिद का विरोध किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बाबरी मस्जिद का विरोध तो एक ईंट डाला गया है ना, तो ये सपना उनका कभी भी साकार नहीं होगा। अब हिंदुस्तान में बाबरी का सपना देखने वाले जिन्ना के जो हैं सो मजहबी औलाद, एक मिनट गंदा बात मत बोलो, जिन्ना के मजहबी संतान हैं। और कभी भी जिन्ना की मानसिकता से जो भारत में हैं और चाह रहे हैं जो जिन्ना के नक्शे कदम पर, तो उस समय की मानसिकता दूसरी थी। उस समय नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। आज जो मदनी और जो कट्टरवादी मुसलमान हैं जो देश को दूषित करना चाहते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान हैं जो वो समझते हैं जो हमारे पूर्वज हिंदू थे और ये इस देश का जो